बुआई के बारे में नहीं पढ़े थे, बाकी सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए, तो बुआई का मतलब होता है कि बीजों को मिट्टी में बोने के विधि को, माने बीज को मिट्टी में बोने के विधि को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। बुआई का मतलब होता है कि बीज रोपण। बीज रोपण यानी खेतों में बीज को डालना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है, माने बीज रोपण कहलाता है। ठीक है। आर्गेनिक किरणें जो होती है ना, इसको अल्ट्रावायलेट किरणें भी बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट रे, समझ रहे ना? अल्ट्रावायलेट रे एक ऐसी रे है बाबू कि अगर हमारी पृथ्वी जो है वो एक लेयर से ढका हुआ है। किस लेयर से ढका हुआ है? पृथ्वी है ना बाबू, पृथ्वी जो है ये एक लेयर से ढका हुआ है, समझ रहे ना? इस लेयर का नाम है ओजोन परत। क्या नाम है? कहा जाता है। बीज रोपण को अगर हम लोग बीज को साफ सुथरा और स्वस्थ कर लेते हैं, उसको बेहतरीन ढंग से सफाई उफाई कर लेते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? बीजों को खेत में रोपते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि बीज को अच्छे ढंग से साफ इसलिए करते हैं कि कोई उसमें कचरा उचड़ा नहीं है या अदरवाइज कोई चीज नहीं है जो खेतों में जाने के बाद उसमें क्या करेगा, ऐच्छिक रूपों में उग जाएगा, जिसकी वजह से फसल को नुकसान होगी। इसलिए हम लोग साफ सुथरा बीजों को कर लेना बहुत ही जरूरी होता है, उसका चयन करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, बीज को जब हम लोग रोपते हैं, समझ रहे ना, तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन हमारा फसल हो, इसके लिए हम लोग उसे जांच कर लेते हैं को हमारा बीज स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। अरे बस में तो स्वस्थ बीजों को जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी उनी ले लेते हैं, उसमें डालते हैं, तो देखिएगा जो बीज स्वस्थ होगा ना वो नीचे डूब जाएगा, लेकिन जो अस्वस्थ होगा वो ऊपर उग जाता है। इस बीजों को अच्छे ढंग से हम लोग क्या करते हैं कि धूप में अच्छे ढंग से सुखा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रकाश जो आता है, उस प्रकाश में माने धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, यानी पराबैंगनी किरणें आती है, जो क्या करती है कि बीज को स्वस्थ करने में और शुद्ध करने में क्या करती है? मदद करती है, माने सहायक बनती है। ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है बाबू? एक पृथ्वी का शेप है। क्या है? ये पृथ्वी का एक शेप है। रियल में ये पृथ्वी नहीं है। अरे बस में पृथ्वी एक कपड़ा से ढका हुआ है जिसका नाम है ओजोन परत, समझ रहे ना? ओजोन परत। एक मतलब होता है O3। एक फॉर्मूला क्या होता है? O3, यानी कपड़ा से एक पृथ्वी एक कपड़े से ढकी हुई है, इसका नाम क्या है? ओजोन परत। देखिए, अगर ये कपड़ा अगर पृथ्वी से हट जाती है, माने ये लेयर को अगर हटा दिया जाएगा ना, या इस लेयर में किसी कारणवश क्या होगा कि अगर मतलब होल हो जाएगा, तो पता है प्रकाश के किरण डायरेक्ट हमारे शरीर माने डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आएगी, जिसकी वजह से जब वो प्रकाश हम लोग को पड़ेगा, माने धूप जब हम लोग का शरीर पर पड़ेगा, तो हमें क्या होगा? स्किन कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पॉल्यूशन फैलेगा, वातावरण अनुकूलन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें उत्पन्न होती है। ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण को भी फैलाने क्या है? बहुत ही गलत चीज़ है, समझ रहे हैं? हम लोग को पॉल्यूशन को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। अरे ये बात समझिए, हमेशा याद रखिए, बीज को रोपाई करते समय एक और बात को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर बीज को रोप रहे हैं और उसके बीच में अगर सही डिस्टेंस नहीं है, सही दूरी नहीं है, तो उन बीजों को पोषक तत्व, जल, अन्य प्रकार के जितने भी पदार्थ है, वो सब चीज़ें उसको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बीज का विकास की क्रियाएं क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और उस विकास की क्रियाएं जब रुक जाएगी तो उसका मतलब उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ही माने अन्न को उत्पन्न करने की क्षमताएं क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए हमें सिंचाई करते समय एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी बीज को डालें, समझ रहे ना, तो उसमें डिस्टेंस का होना माने दूरी का होना बहुत ही मतलब जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप बीज को डालते हैं तो इसमें डिस्टेंस का होना क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो उस पौधा को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। अरे ये बात समझ में ध्यान देना चाहिए कि इसको जब भी रोपाई करें तो इसको एक बेहतरीन गहराई पर करें, समझ रहे ना? गहराई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई हो जाएगा तो उस पौधा को हवा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो पौधा अंकुरित नहीं होगा, और वो पौधा जब अंकुरित नहीं होगा तो हमारा रोपा हुआ फसल क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। रोपे हुए बीज हमारा क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। तो जो रोपेंगे बीज उसको हम लोग बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे कि उसको हम लोग एक निश्चित गहराई पर रोपेंगे, क्योंकि उसमें हवा भी आसानी से आ जा सके, समझ रहे ना, जिससे वो बीज क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। अन्यथा ज़्यादा हम लोग गहरा डाल देंगे तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। ये हम लोग क्या करते हैं कि आजकल सीड ड्रिल मशीन चल गई है। ठीक है। इस मशीनों के माध्यम से क्या किया जाता है, जब भी बीजों को डाला जाता है तो उसमें बीज को भर दिया जाएगा, वो मशीन एकदम डालते हुए चली जाएगी, वो निश्चित गहराई हर एक चीज़ करते हुए आसानी से चली जाती है। अरे बस समझ में। अब देखिए, को ध्यान से समझिए,
बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट हम लोग खेतों में बुआई कर देते हैं, लेकिन कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनको बुआई से पहले कुछ अलग जगह रोपा जाता है, फिर ओकरा के उखाड़ के एक अलग जगह पर रोपा जाता है। जैसे आप देखिएगा कुछ पौधों फसल में आपको धान मिलेगा, बिया गिरता है कहीं और, रोपाता है कहीं और। टमाटर का भी बिया गिरता है कहीं और रोपाता है कहीं और। प्याज हो गया, मिर्चा हो गया, बैगन हो गया, ये सब जितने भी फसल होते हैं इनके बीजों को सीधे खेतों में नहीं रोपा जाता है। इन्हें डायरेक्टली हम लोग खेतों में न रोप कर इनको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे जगह पर रोपते हैं। फिर वहां से उसको जब ये इस छोटे छोटे पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं तब इनको हम लोग उखाड़ कर क्या करते हैं, एक दूसरे जगह पर रोप देते हैं। आई बात समझ में? चलिए, कि हम लोग जो पौधा डायरेक्ट खेतों में नहीं रोपाता है उन पौधों को हम लोग नर्सरी करते हैं। नर्सरी यानी पौधाशाला में उस पौधे को लगाते हैं और फिर वहां से उखाड़ कर उस पौधे को क्या करते हैं, दूसरे जगह पर रोपते हैं। आ रही है बात समझ में? पौधोशाला में रखा जाता है। आप पौधोशाला में जब पौधा को तैयार किया जाता है तो वो बिचड़ा पौधा होता है यानी सीलिडिंग होता है। सीलिडिंग यानी 9 पौधे होते हैं, उन 9 पौधों को उखाड़ कर क्या किया जाता है कि दूसरे जगह पर क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। इसके रोपने की क्रिया को हम लोग पुनर्रोपण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? उखाड़ कर क्या किया जाता है कि दूसरे जगह पर क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। इसके रोपने की क्रिया को हम लोग पुनर्रोपण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? पुनर्रोपण जैसे ही बुआई की क्रिया करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो बुआई की क्रिया में डिस्टेंस का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस की क्रिया नहीं रहती है तो उसमें पोषक तत्वों की क्रिया बेहतरीन ढंग से नहीं होगी, आ जाती है। बहुत सारे ऐसे खेतों में देखिएगा कि फसल को रोप देते हैं, जैसे हम लोग ज्यादा मात्रा में सरसों को रोप देते हैं ना, कभी कभी देखिएगा ना कि पूरा धक एकदम दबा के खेत में पूरा सरसों छीट दिए हैं ना, और पूरा एकदम घाना उग गया है, समझ, तो मालूम चलेगा सब एकदम पातर पातर है। तो वैसे पौधे को हम लोग क्या करते हैं ना कि बाछने का क्रिया करते हैं। देहात में लोग बोलता है कि बाछने जा रहे हैं, यानी ओकरा बीच में जितना जो पौधा बढ़िया से मतलब उसमें तैयार हुआ है उस पौधा के बीच का जो दूरी होता है उन दूरियों का किया जाता है, सही किया जाता है। ओकरा बीच में जितना बेकार के पौधा है, समझ रहे, ओकरा के उखाड़ लेंगे, समझ रहे, ओकरा बीच के सही डिस्टेंस कर देंगे, फिर ओकर उसमें खाद बीज डालकर फिर ओकरा के सिंचाई की क्रिया कर देंगे, वो फसल क्या हो जाएंगे, बढ़िया से